महादेव दोस्तों मेरी केदारनाथ की यात्रा बहुत ही सुखद रही और फिलहाल मैं हूं सोनप्रयाग में। बहुत ही भयंकर वाली ठंड पड़ रही है यहाँ। आज मैं निकलूंगा यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। कोशिश करूंगा कि एक ही दिन में बद्रीनाथ पहुंचा जाए, लेकिन रास्ता देखते हुए मुझे लगता नहीं कि मैं एक दिन में बद्रीनाथ पहुंच पाऊंगा, तो शायद नाइट होल्ड करना पड़े। तो चलिए, जो भी होगा आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की यात्रा शुरू करते हैं बद्रीनाथ के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की हमारी यात्रा बहुत ही सुंदर होने वाली है। मैं सोनप्रयाग से निकल चुका हूं बद्रीनाथ जाने के लिए, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं त्रियुगी नारायण मंदिर, जो कि सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर ऊपर है। रोड की हालत आप देख सकते हो, इतनी भयानक कंडीशन है मानो मंदिर पहुंचने से पहले ही भगवान दिख गए हो। कई जगहों पर तो मेरी बाइक भी जवाब दे गई और ज्यादातर उसे पहले गियर में ही चढ़ाना पड़ा। एक्चुअली मुझे जाना था गुप्त काशी वाले रास्ते पर, लेकिन एक मोड़ गलत हुआ तो पूरा डेस्टिनेशन ही बदल गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस मुझे एक और नई जगह देखने को मिल गई। 12 किलोमीटर क्रॉस करते करते मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगा, लेकिन आखिरकार मैं त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंच ही गया। त्रियुगी नारायण मंदिर से दर्शन करके मैं निकल चुका हूं बद्रीनाथ जाने के लिए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक का सफर लगभग 230 किलोमीटर का है। ये देखो रास्ते, भाई साहब, ये तो अभी शुरुआत है। आगे और भी खतरनाक रास्ते मेरा इंतजार कर रहे हैं। गुप्त काशी। पहाड़ों में कितनी भी अच्छी ड्राइविंग कर लो, लेकिन 1 घंटे में 30-35 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना मुश्किल है, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण बीच बीच में रास्तों पर इतने खतरनाक पैचेस आते हैं जो हमारी एवरेज स्पीड कम कर देते हैं। पहाड़ों में आप कभी भी किलोमीटर के हिसाब से समय निश्चित करके यात्रा नहीं कर सकते। क्या पता कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए और ट्रैफिक जाम हो जाए। सामने का व्यू देखो दोस्तों, क्या बढ़िया नजारा है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए वाया रुद्रप्रयाग वाला रास्ता काफी सेफ और फास्ट रूट है।
दोस्तों वक्त हो गया है शाम के 5 बजे। मैं पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग और यहां से बद्रीनाथ अभी भी 150 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों पे दिन जल्दी ढल जाता है और नाइट ड्राइव मुझे करना नहीं है, इसलिए मैं कर्णप्रयाग में नाइट स्टे करूंगा, जो कि यहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन कर्णप्रयाग पहुंचने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा चाय और मैगी ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। केदारनाथ की मेरी यात्रा बहुत ही अच्छी रही और आज मैं सोनप्रयाग से निकला हूँ बद्रीनाथ जाने के लिए। हालांकि बद्रीनाथ आज नहीं पहुँच पाऊँगा और आज मैं नाइट स्टे करूँगा कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग है यहाँ से अभी और 30 किलोमीटर, तो लगभग 1.5 घंटे का रास्ता बाकी है, क्योंकि पहाड़ों में 30 किलोमीटर बहुत होता है। अभी मैं एक ढाबे पर रुका हूँ चाय और मैगी ब्रेक लेने के लिए। मैं पहुंच गया हूं कर्णप्रयाग। यहां मैं करूंगा नाइट स्टे और कल यहां से निकलूंगा बद्रीनाथ के लिए। कर्णप्रयाग में ये है मेरा रूम जहां मैं ठहरा हूं। ये काफी बड़ा रूम है। यह है मेरा लगेज, यह है बाथरूम, ये वॉशरूम और ये है रिवर व्यू गैलरी, जहां से दिखता है अलकनंदा नदी का सुंदर दृश्य और पहाड़ों पर बसा कर्णप्रयाग शहर। आपको मेरा रिवर व्यू रूम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए कर्णप्रयाग को बाय बाय बोलते हैं और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए हमें 120 किलोमीटर कवर करना है। सामने का व्यू देखो बॉस, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ पे आ गई है टनल। ऐसी टनल बनने से रोड डिस्टेंस और लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान का खतरा दोनों कम हो जाता है। हम पहुंच गए हैं जोशीमठ। समय हुआ है शाम के 5 बजे। यहाँ से बद्रीनाथ धाम 45 किलोमीटर दूर है। लेते हैं एक टी ब्रेक और आगे की जर्नी शुरू करते हैं। ये जो आप बाईं तरफ पहाड़ का टूटा हुआ मलबा देख रहे हो, ये 3-4 दिन पहले ही टूटकर नीचे आया था, जिसके कारण रोड भी क्षतिग्रस्त हो गया। अभी लैंडस्लाइड वाला डैमेज रोड खत्म भी नहीं हुआ था कि तुरंत शार्प टर्न आ गया। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जरा भी चूका तो मैं बद्रीनाथ पहुंचने से पहले ही भगवान के घर पहुंच जाऊंगा। जोशीमठ में जमीन धंस रही है, ये बात कुछ अरसा पहले सुर्खियों में थी। मैंने उसे खुद देखा और महसूस किया। ये जो आप दाहिनी ओर टूटी हुई सड़क देख रहे हो, ये उसी का परिणाम है। यहां से थोड़ा आगे चला ही था कि मानो यमराज मुझे छू के निकल गए। रोड की लेफ्ट साइड में खड़ी गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक से दरवाजा खोला, जिससे मैं गिरते गिरते बच गया। अगर मैं अलर्ट ना रहा होता तो दरवाजे की टक्कर से मैं खाई में भी गिर सकता था। वहीं पर आई लव ज्योतिर्मठ लिखा हुआ एक बोर्ड बना था, जो प्रवासियों के लिए सेल्फी पॉइंट था। अंधेरा हो चुका था और बद्रीनाथ अभी भी लगभग 25 किलोमीटर दूर था। खराब पहाड़ी रास्तों पर अब स्पीड से जाना मुश्किल था। मैं 30-40 की स्पीड में आराम से जा रहा था कि एक मीडियम साइज का पत्थर अचानक से पहाड़ से गिर के नीचे आया और मेरी बाइक से टकराया।
यह आज के दिन की दूसरी घटना थी जिसने मेरी सांसें गले में अटका दी थी। कुछ अच्छे और कुछ महाभयंकर रास्तों को पार करते हुए फाइनली मैं 7:30 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंच गया। कुछ देर के लिए तो मन में ऐसी खुशी की फीलिंग आई मानो जवान कारगिल से जंग जीत कर लौट रहा हो। बद्रीनाथ में मैंने GMVN के यात्री निवास में रूम लिया। बद्रीनाथ में ये है GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का यात्री निवास जहां मैं ठहरा हूं, और ये है मेरी एवेंजर बाइक जिसे राजकोट से ड्राइव करके मैं बद्री केदार की यात्रा पर निकला हूं। इस यात्री निवास में 500 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ डॉर्मेट्री रूम उपलब्ध हैं। ये D3 रूम है जहां मैं ठहरा हूं। इस रूम में लेफ्ट और राइट दोनों साइड मिला के कुल 5 डबल बेड हैं और 20 यात्री एक रूम में ठहर सकते हैं। सबके लिए सामान रखने के लिए अलमारी की भी व्यवस्था है। बाथरूम और वॉशरूम कॉमन है, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बाथरूम में गीजर की सुविधा भी उपलब्ध है। ये थी मेरी सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक की यात्रा। कल हम जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने और साथ ही देखेंगे आसपास के दर्शनीय स्थल जैसे कि चरण पादुका, भारत का प्रथम गांव माणा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। तो बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव मुझे कमेंट में देते रहे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी बाहर का टेम्परेचर है 2 डिग्री। अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। कल मिलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए।